ऐसे समय में निर्मित जब मिस्र दुनिया की सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था, पिरामिड विशेष रूप से गीजा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित संरचनाओं में से कुछ हैं। उनका विशाल पैमाना उस अनूठी भूमिका को दर्शाता है जो फिरौन या राजा ने प्राचीन मिस्र के समाज में निभाई थी। हालांकि पिरामिडों का निर्माण पुराने साम्राज्य की शुरुआत से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी में टॉलेमिक काल के अंत तक किया गया था, पिरामिड निर्माण का शिखर तीसरे राजवंश के अंत से शुरू हुआ और लगभग छठे लगभग 2325 ईसा पूर्व तक जारी रहा। 4000 से अधिक वर्षों के बाद मिस्र के पिरामिड अभी भी अपनी महिमा बरकरार रखते हैं, जो देश के समृद्ध और गौरवशाली अतीत की झलक प्रदान करते हैं। मिस्र के समाज में फिरौन पुराने साम्राज्य के तीसरे और चौथे राजवंशों के दौरान मिस्र ने जबरदस्त आर्थिक समृद्धि और स्थिरता का आनंद लिया। मिस्र के समाज में राजाओं का एक विशिष्ट स्थान था। मानव और दैवीय के बीच कहीं ऐसा माना जाता था कि उन्हें स्वयं देवताओं ने पृथ्वी पर अपने मध्यस्थ के रूप में सेवा करने के लिए चुना था। इस वजह से राजा की मृत्यु के बाद भी उसकी महिमा को बरकरार रखना हर किसी के हित में था, जब माना जाता था कि वह मृतकों का देवता ओसिरिस बन गया था। प्रारंभिक पिरामिड राजवंशीय युग 1950 ईसा पूर्व की शुरुआत से शाही कब्रों को चट्टानों में उकेरा गया था और सपाट छत वाली आयताकार संरचनाओं से ढका गया था, जिन्हें मस्ताबास के नाम से जाना जाता था, जो पिरामिडों के पूर्ववर्ती थे। मिस्र में सबसे पुराना झात पिरामिड 2630 ईसा पूर्व के आसपास सक्कारा में तीसरे राजवंश के राजा जोसर के लिए बनाया गया था। स्टेप पिरामिड के रूप में जाना जाने वाला यह एक पारंपरिक मस्तबा के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कुछ अधिक महत्वाकांक्षी बन गया। गीजा के महान पिरामिड आधुनिक काहिरा के बाहरी इलाके में नील नदी के पश्चिमी तट पर एक पठार पर स्थित गीजा के महान पिरामिडों की तुलना में कोई भी पिरामिड अधिक प्रसिद्ध नहीं है। गीजा के 3 पिरामिडों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा, जिसे ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है, प्राचीन विश्व के प्रसिद्ध 7 आश्चर्यों में से एकमात्र जीवित संरचना है। इसे फिरौन खुफू, चेओप्स, ग्रीक में स्नेफेरू के उत्तराधिकारी और चौथे राजवंश के 8 राजाओं में से दूसरे के लिए बनाया गया था। पिरामिडों का निर्माण किसने करवाया? हालांकि इतिहास के कुछ लोकप्रिय संस्करणों का मानना है कि पिरामिडों का निर्माण दासों या विदेशियों द्वारा जबरन श्रम के लिए किया गया था। क्षेत्र से खुदाई किए गए कंकालों से पता चलता है कि श्रमिक संभवतः मूल मिस्र के खेतिहर मजदूर थे, जो साल के उस समय के दौरान पिरामिडों पर काम करते थे जब नील नदी में बाढ़ आती थी। आसपास की अधिकांश भूमि खुफू के महान पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक, प्रत्येक लगभग 2.5 टन का औसत, को काटना, परिवहन करना और इकट्ठा करना पड़ा। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है कि इसे बनाने में 20 साल लगे और 100,000 लोगों के श्रम की आवश्यकता थी। लेकिन बाद के पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि कार्यबल वास्तव में लगभग 20,000 रहा होगा। पिरामिड युग का अंत 5वें और 6ठे राजवंशों के दौरान पिरामिडों का निर्माण जारी रहा, लेकिन इस अवधि के दौरान राजाओं की शक्ति और धन के साथ साथ उनके निर्माण की सामान्य गुणवत्ता और पैमाने में गिरावट आई। बाद के पुराने साम्राज्य के पिरामिडों में राजा उनास 375-241 ईसा पूर्व के साथ शुरुआत करते हुए पिरामिड बिल्डरों ने दफन कक्ष की दीवारों और पिरामिड के बाकी अंदरूनी हिस्सों पर राजा के शासनकाल की घटनाओं के लिखित विवरण लिखना शुरू कर दिया। पिरामिड ग्रंथों के रूप में जाने जाने वाले ये प्राचीन मिस्र से झात सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण धार्मिक रचनाएं हैं। पिरामिड आज प्राचीन और आधुनिक दोनों समय में कब्र लुटेरों और अन्य बदमाशों ने मिस्र के पिरामिडों से अधिकांश शवों और अंतिम संस्कार के सामानों को हटा दिया और उनके बाहरी हिस्सों को भी लूट लिया। अपने अधिकांश चिकने सफेद चूना पत्थर के आवरण को हटाकर महान पिरामिड अब अपनी मूल ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं। उदाहरण के लिए खुफू की ऊंचाई केवल 451 फीट है। फिर भी लाखों लोग हर साल पिरामिडों का दौरा करना जारी रखते हैं, जो उनकी विशाल भव्यता और मिस्र के समृद्ध और गौरवशाली अतीत के स्थायी आकर्षण से आकर्षित होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी गीगा के महान पिरामिड से संबंधित वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।